बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक फ़ोटो शूट पर। एक ऐसा फ़ोटो शूट जिसने डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इंटरनेशनल जो न्यूज़ से वाबस्ता इदारे हैं वो इस ख़बर की तायीद में या इसकी तनकीद में बात कर रहे हैं। उस पर भी हम बात करेंगे कि किन किन ख़बर रसा इदारों ने इस पर तनकीद की या फिर किसने इसकी तायीद की। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर यह फ़ोटो शूट होता है और फ़ोटो जो शूट होता है उस पर बहस ये नहीं है कि ये फ़ोटो बोल्ड था। हालांकि ये फ़ोटो बोल्ड था, अब कुछ लोग उसको पोर्नोग्राफी, बोल्ड फ़ोटोशूट इस टाइप के नाम दे रहे हैं। लेकिन आज हमारी बहस ये नहीं है कि ये फ़ोटो यानी फैशन के जो तकाज़े हैं उस पर पूरा उतर रहा था या नहीं उतर रहा था। अब कोई बंदा कहेगा भाई आप तो हो पेंडू, आपको क्या पता फैशन क्या होता है। भाई जी बिल्कुल, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने कभी इस टाइप का या इस किस्म का फैशन देखा ही नहीं है। यानी ऐसा फैशन, ऐसे कपड़े जिसको मर्द ना पहन सकता हो, अगर औरत उसको पहन ले आप उसको फैशन का नाम देते हो, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता क्योंकि ना मैंने कभी इस टाइप का फैशन देखा है और ना ही मैं इस टाइप का फैशन देखना चाहता हूँ। लेकिन आज हमारा मौजू ये है, क्या वो फ़ोटोशूट सही जगह पर खींचा गया था, सही जगह पर लिया गया था। एक जो हमारा मौजू है वो यही होगा। फैशन के तकाज़ों पर पूरा उतर रहा था या नहीं उतर रहा था, ये हमारा मौजू है ही नहीं, क्योंकि मैं तो फैशनिस्ट हूँ ही नहीं, तो मैं इस पर बहस नहीं करूँगा। उसी जगह पर फ़ोटो शूट हुआ जहाँ कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर लगी हुई है, उसका मुजस्समा लगा हुआ है। मोहसिन पाकिस्तान, बानी पाकिस्तान का मुजस्समा नस्ब है, उसके आगे फ़ोटो शूट किया गया और उस मुजस्समे के साथ कैद आज़म की जो पूरी कौम को नसीहत थी, कैद आज़म का जो माटो था, जो उनका मंशूर था बानी पाकिस्तान का, वो भी लिखा हुआ मौजूद है। यानी यूनिटी, पीस, डिसिप्लिन, इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त, यानी इसी चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये कैद आज़म का अपनी कौम को पैगाम था या नसीहत थी। तो उस फेथ के सामने, बिल्कुल यानी ईमान के सामने, इन दो नाम निहाद मॉडल ने फ़ोटो शूट किया। अब ये नहीं पता कि ये अपने ईमान की बात कर रहे हैं या किसी दूसरे के ईमान पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल फेथ के सामने यानी ईमान के सामने ये फ़ोटो शूट किया गया, कैद आज़म के मुजस्समे के सामने फ़ोटो शूट किया गया। मुझे इतराज़ इस चीज़ पर है, यानी अगर आपने कोई गंद मचाना भी है तो फिर कैद आज़म के मुजस्समे के सामने क्यों, यानी आपके बैकग्राउंड में कैद आज़म का मुजस्समा क्यों? सवाल यह है, मेरा इतराज़ ये है। नाज़रीन, मुझे इस किस्म की जो वाक़यात होते हैं, मुख्तलिफ वाक़यात मैं आपके साथ शेयर भी करता रहता हूँ, मुझे इस किस्म के वाक़यात की समझ नहीं आती। कभी कोई लड़की पेशावर की मेन शाहराह पर गाड़ी से बाहर निकलती है और शर्ट उतार देती है। कभी कोई इस्लामाबाद की पुलिस कांस्टेबल अपने कुलीग मर्द कांस्टेबल के साथ एक गंदा किस्म का डांस करना शुरू कर देती है। कभी कपल हवाई जहाज में किसिंग सीन शुरू कर देते हैं। यानी ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? सवाल यह है, यानी अगर आपने कुछ करना है तो आप अपने घर में जाके करो। यानी इस चीज़ की इजाज़त क्या दी जा सकती है कि आप यानी सरेआम जिस जगह पर खड़े हो जाओ, मेन शाहराह पर खड़े हो जाओ, तो आप जो करते फिरो तो आपकी मर्जी होगी? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। यानी इस किस्म के वाक़यात से आप क्या पैगाम देना चाहते हो? तो ये जो वाक़या हुआ, ये जो नाम निहाद मॉडल ने फ़ोटो शूट किया, अब इन दोनों की तलाश जारी है। बल्कि इन दोनों की ही नहीं, इसके प्रोड्यूसर की, इसके डायरेक्टर की, या बाकी जो लोग यानी जो लोग इसके कैमरामैन की, जो लोग इस फ़ोटो शूट में इन्वॉल्व थे, उन सब की तलाश जारी है। शफात अली साहब हैं इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर,
اور अब इन मॉडल्स की जो तलाश है वो जारी है। अब इन मॉडल को ढूंढा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपका एजेंडा क्या था, आप क्या पैगाम देना चाहते हो। अब अल्लाह करे कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और फिर उनका जो मंशूर है, उनका जो एजेंडा है वो कौम के सामने लाया जाए और फिर उनको बेनकाब किया जाए। क्योंकि अमूमन अगर हम जो माजी के मुख्तलिफ वाक़यात हो चुके हैं उनको हम देखें तो फिर उनको दबा दिया जाता है, यानी चंद रोज़ के लिए, चंद दिनों के लिए वो सामने आते हैं, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बनते हैं, उस पर बातचीत होती है, पाकिस्तानी अवाम उस पर गम गुस्से का इजहार करती है, लेकिन उसके बाद फिर उन्हीं मामलात को दबा दिया जाता है। ये अगर माजी की हम तारीख को देखें तो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मोहसिन पाकिस्तान के वफादारी का सबूत देते हुए बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह से वफादारी का सबूत देते हुए इस कपल को, इस नाम निहाद जोड़े को, इस नाम निहाद मॉडल को बेनकाब करेंगे। अच्छा, अब मैं बात ये कर लेता हूं कि इस पर न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस पर तिलमिला उठा। पाकिस्तानी मीडिया में भी कुछ लोग जो सेकुलर और लिबरल माइंड रखते हैं वो भी इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं उनको सपोर्ट करते हैं कि अगर हो भी गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं होता, बच्चे हैं उन्होंने कर लिया तो क्या हुआ। तो इसी तरह जनाब अली BBC ने यह खबर ब्रेक की है और उसने ये कहा है कि अगर कायद आज़म के मुजस्समे के सामने अगर फोटोशूट हो भी गया तो क्या हुआ। नहीं, फोटोशूट तो कहीं भी हो सकता है, फोटोशूट के पीछे जो बैकग्राउंड होता है अमूमन वो इंटरेस्टेड होता है, तो वो एक इंटरेस्टेड चीज़ थी, पाकिस्तानी उस चीज़ से मोहब्बत करते थे, तो अगर उसके सामने फोटोशूट हो भी गया एक बोल्ड किस्म का तो क्या हुआ। ये BBC की है। हुजूर वाला ये जो इंटरनेशनल अखबारात हैं या इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज से वाबस्ता जो लोग हैं वो पाकिस्तान में जब भी इस किस्म का कोई वाक़या रूनुमा होता है तो उसको सपोर्ट करते हैं। औरत मार्च को आप देख लें, यानी इस किस्म के गंदे नारे वो लेकर आए थे, जो औरत के असल हकूक थे वो कह लीजिए कि वो मारे गए। उन लोगों की वजह से, उन लोगों की माइंड की वजह से, उनकी सोच की वजह से जो औरत के असल हकूक थे वो भी मारे गए उनकी आड़ में आकर। इसी तरह आपको याद होगा लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में जब एक लड़की ने एक लड़के को प्रपोज किया था, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, बाकी और जो यूट्यूबर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उस पर वीडियो बनाई थी, अपनी राय का इजहार किया था, क्रिटिसाइज किया था। तो उस वक्त भी जो इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने पाकिस्तान की आवाम पर या पाकिस्तान के इस रवैये पर तनकीद की थी कि ये क्या हो रहा है। अगर एक लड़की ने उस लड़के को प्रपोज कर ही दिया तो क्या हो गया, क्यों उसको निकाला गया यूनिवर्सिटी से, क्योंकि अवाम के रद्द-ए-अमल की वजह से उस लड़के और लड़की को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था और बाद में ये कहा गया था कि उन्होंने एक दूसरे से शादी करनी थी तो इसी वजह से एक दूसरे को सरेआम प्रपोज कर रहे थे। तो बाद में उनकी शादी हो भी गई और बाद में आपको ये भी बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले वो नाम निहाद मोहब्बत करने वाले जोड़े की तलाक भी हो चुकी है। यानी चलो, बहरहाल मेरा मौजू ये नहीं है, मेरा मौजू ये था कि इंटरनेशनल जो मीडिया है, इंटरनेशनल जो खबर रसा इदारे हैं वो इस किस्म की खबरों की तायीद क्यों करते हैं, इस किस्म की खबरों को सपोर्ट क्यों करते हैं। उसकी वजह नाजरीन सिर्फ और सिर्फ यही है कि उन लोगों का एजेंडा यही होता है कि पाकिस्तान में इस किस्म का कल्चर जो है वो डेवलप किया जाए, पाकिस्तान की जो सकाफत है उसको डिमोरलाइज किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए और जो मॉडर्न के लिए जो सकाफत है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करी जाए। तो नाज़रीन ये मेरी राय थी इस फ़ोटोशूट के बारे में, जो बोल्ड किस्म का एक फ़ोटोशूट किया गया है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और आखिर में आपसे गुजारिश है अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके।